हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक थ्रिलर और एक रोमांटिक ड्रामा लेकर आई हूँ जिसका नाम है हाफ अवेक। इसमें एक कोल्ड रूट सीईओ की स्टोरी दिखाई जाती है एक इनोसेंट लड़की के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। सो एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर येजिंग वॉन को दिखाया जाता है जो कि एक कोल्ड रूट सीईओ मिस्टर गू के साथ काम करती है। उसके बाद वो उसके पास आती है और उसे बोलती है कि मिस्टर गू, मैं बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हूँ। तो यहाँ पर गू गुस्से से पीछे देखता है और बोलता है कि नहीं, तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई हो। तो यहाँ पर ये जिंग वॉन क्या करती है, अपना ड्रेस हटाने लगती है और उससे बोलती है कि क्या मैं अब अच्छी दिख रही हूँ। तो यहाँ पर गु गुस्से से उसके पास जाता है। उसके बाद वो उसे टच करता है और फिर वो उसका दुपट्टा हटा देता है और फिर उसे बोलता है कि अब तुम ज्यादा अच्छी दिख रही हो। उसके बाद यहाँ पर ये जिंग वॉन बोलती है कि आपकी टेस्ट अभी भी बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल बकवास है। यहाँ पर वो इस तरह से रूड तरीके से उसे बोलती है तो गु और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अपना हाथ हटाओ। और फिर वो अपना हाथ हटाती है और फिर वो उसे बोलता है कि तुम मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानती हो कि मैं कैसा हूँ। और यहाँ पर गु क्या करता है, अपने बड़े बड़े क्लाइंट को ये जिंग वॉन के पास भेजता है ताकि ये जिंग वॉन उन्हें खुश करे और वो क्लाइंट गु के कंपनी में इन्वेस्ट कर सके। तो यहाँ पर ये जिंग वॉन यही काम करती है और उसे यहाँ पर गु बोलता है कि तुम जो अपना ये मुंह है ना, ये बंद करके रखा करो क्योंकि ये तुम्हारा मुंह ही तुम्हें बर्बादी की ओर लेकर जाएगा और जो मैं काम तुम्हें देता हूँ वो अच्छे से किया करो। तो यहाँ पर यीजिंग वॉन उसे बोलती है 5 साल हो गए हैं मैं आपके साथ काम कर रही हूँ। आपकी वजह से मैंने ड्रिंक करना भी स्टार्ट कर दिया है जिसकी वजह से मेरे मुंह से खून भी आने लग गया है। आप मुझे कब जाने दोगे? आखिर आपको मुझसे ऐसा क्या चाहिए जो आप मुझे 5 सालों से जाने नहीं दे रहे हो? जब आपका काम हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा क्योंकि मैं यहाँ से आज़ाद होना चाहती हूँ। तो यहाँ पर गु से बोलता है कि अब जो सच है उसका सामना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा और तुम्हें पता है कि मैंने तुम पर क्या एहसान किए हैं। तुम वो एहसान को जिंदगी भर नहीं चुका सकती और ये सोचना भी मत कि तुम मेरे हाथ से इस तरह से चली जाओगी। उसके बाद वो उसे बोलता है कि जाओ, वहां पर एक गिफ्ट रखा है, उसे खोल कर देखो। तो जैसे ही ये जिंग वॉन उस गिफ्ट को ओपन करती है वहां पर एक बहुत प्यारी सी ड्रेस रहती है। तो वॉन उससे पूछती है कि मिस्टर गु, क्या ये मेरे लिए है? तो गु उससे बोलता है ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारी बहन ये जिंग यू के लिए है। गु उससे बोलता है कि ये इतना प्यारा कलर है, ये तुम पर थोड़ी सूट करेगा, तुम पर तो डार्क कलर और एक वाइब्रेंट कलर सूट करेगा, ये कलर बस तुम्हारी बहन के ऊपर ही सूट करेगा। यहाँ पर ये जिंगवान मिस्टर गू से बहुत ज्यादा नफरत करती है और वो हर समय किस तरह से गू से बदला ले यही सोचती रहती है। तो यहाँ पर वो उसे बोलती है कि जब आपका काम हो जाए तो प्लीज मुझे आजाद कर दीजिएगा और मेरी बहन से दूर रहिए। तो यहाँ पर गू से बोलता है कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें वो सब दूंगा, बट मैं तुम्हें जाने कभी नहीं दूंगा। उसके बाद वो उस गिफ्ट को लेकर वहां से चला जाता है। यहाँ पर वॉन मन ही मन सोचती है कि हमेशा आपने बूढ़े लोगों के साथ डील करने को कहा, सभी कोई मुझ पर हंसते हैं कि मैं आपकी स्लेव बनकर रह गई हूँ और आपने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक बूढ़े आदमी को जिसका नाम मिस्टर लू रहता है और वो गू का ही एक क्लाइंट रहता है। तो ये जिंग वॉन उसके पास आती है तो यहाँ पर लू उसे टच करने की कोशिश करता है तो वॉन थोड़ा सा पीछे हटती है। तो यहाँ पर वो जो लू रहता है वो गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि गू ने ही मुझे भेजा है तुम्हारे पास, तो अब ज्यादा नखरे मत करो। तो यहाँ पर वॉन जानती है कि जो मिस्टर लू है वो भी गू से बहुत ज्यादा जलता है क्योंकि गू इतनी कम उम्र में बहुत ज्यादा सक्सेस पा चुका होता है इसलिए। तो वो बोलती है कि मिस्टर लू, हम लोग दोनों सेम ही नाव पे सवार है तो क्यों ना हम लोग दोनों हाथ मिला ले। तो यहाँ पर मिस्टर लू से बोलता है कि हाथ मिलाऊं और वो भी तुमसे, बट क्यों? और फिर वो जैसे उसे टच करने जाता है वॉन फिर से पीछे हटती है तो वो उसे एक थप्पड़ लगाता है और बोलता है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुम अभी गू के साथ हो इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा हूँ, अगर तुम एक बार उसे छोड़ दोगी ना तो तुम एक मामूली सी लड़की बनकर रह जाओगी, कोई तुम्हें पूछेगा भी नहीं। इस तरह से बोलकर वो उसकी काफी बेइज्जती करता है और उसे बोलता है इनोसेंट बनने का ड्रामा मत करो और फिर वो उसे टच करता है और उसके करीब जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ये जिंग वॉन की छोटी बहन ये जिंग यू को, और यहाँ पर वो गू से मिलने पहुंचती है। वो गू से बहुत ज्यादा प्यार करती है। तभी यहाँ पर गू से वो गिफ्ट देता है और बोलता है कि ये तुम्हारे लिए है। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है उस ड्रेस को देखकर और
और वो पूछती है क्या ये सच में मेरे लिए है? तो यहाँ पर गू ये जिंग वॉन को याद करता है और उसके बाद वो उसी के यादों में खो जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही यू बोलती है कि आप कितने अच्छे हो, आपको पता है कि मुझे क्या पसंद है, मुझे ये ड्रेस काफ़ी पसंद आया। गू से बोलता है कि तुमने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो बस उसी के लिए मैं तुम्हें ये गिफ्ट दे रहा हूँ। तभी यहाँ पर गू को उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है और वो सेक्रेटरी से बोलता है कि ये जिंग वॉन गायब हो चुकी है, हमें कहीं भी नहीं मिल रही है और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर गू बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, कैसे भी करके पता लगाओ कि वो कहाँ पर है। अगर आधे घंटे में तुमने उसका पता नहीं लगाया तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। तो यहाँ पर यू पूछती है कि क्या मेरी बहन गायब हो गई है? तो यहाँ पर गू से बोलता है कि नहीं नहीं, वो उसे ये बात नहीं बताता और उसे बोलता है कि यू माफ करना, मुझे कोई अर्जेंट काम आ गया है तो मैं आज तुम्हारे साथ नहीं रुक सकता, तुम घर चली जाओ और घर पहुंच के मुझे कॉल करना। और उसके बाद यहाँ पर गू बहुत ज्यादा गुस्से में निकल जाता है। तभी यहाँ पर उसका सेक्रेटरी से बताता है कि ये जिंगवॉन मिल गई है, हमने उसे आपके विला में छोड़ दिया है, आप जाकर उससे मिल सकते हैं। उसके बाद तभी वो उससे मिलने के लिए उसके विला पहुंचता है और उसे बोलता है यहाँ मेरे पास आकर बैठो और देखता है कि उसके हाथों में चोट लगी हुई है। तो यहाँ पर गू से बोलता है कि नेक्स्ट टाइम अगर अपने आप को हार्म पहुंचाने की कोशिश करना तो कहीं और करना, अपने हाथों में नहीं, क्योंकि हाथों में अगर तुम्हारी चोट लगी होती है तो मुझे देखकर घिन आती है। उसके बाद वो उसे बोलता है इतने सालों से तुम मेरे साथ हो बट तुम्हारा एटीट्यूड हमेशा से वैसे ही रहा है, अब जल्दी से मुझसे माफी मांगो ताकि मैं तुम्हें थोड़ा बेटर ट्रीट करूं, वरना तो तुम मुझे जानती ही हो। तो यहाँ पर ये जिंगवॉन बोलती है कि अगर मेरी बहन के ऊपर बात ना आई होती ना तो मैं कब का आपको छोड़कर चली गई रहती। मेरी बहन ये जिंगयू आपको बहुत ज्यादा लाइक करती है तो उसे धोखा देने की कोशिश कभी मत करना। और आपको क्या लगता है कि आप मेरी बहन और मेरे बीच में एक रिफ्ट पैदा कर सकते हो तो आप गलत हो, और वो बहुत ज्यादा इनोसेंट है, उसकी भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश मत करना। और वैसे भी आपको क्या पता कि एक फैमिली का प्यार क्या होता है, आपकी तो कोई रियल फैमिली है ही नहीं। ये बोलकर वो मिस्टर गू को और ज्यादा गुस्सा दिलाती है। उसके बाद वो बोलती है तो आपको कैसे पता होगा कि एक फैमिली का प्यार क्या होता है, कभी किसी ने आपसे तो प्यार किया ही नहीं। तो यहाँ पर गुस्सा हो जाता है और फिर वो उसे मारने की कोशिश करता है और बोलता है मुझे गुस्सा मत दिलाओ और मुझे इन शब्दों से प्रवोक करने की कोशिश मत करना, और ये फैमिली नाम से मुझे बहुत ज्यादा चिढ़ होती है, तो आज के बाद कभी भी अपना ये मुंह मत खोलना। तभी यहाँ पे जैसे वो उसे मारने जाता है, यहाँ पर जो गू के विला में काम करती है वो आती है और उसे बोलती है कि आपको किसी ने बुलाया है। उसके बाद यहाँ पर गू से बोलता है कि तुम्हें पता है कि आगे तुम्हें क्या करना है, और अगर तुमने वो काम नहीं किया तो तुम्हें पता है मैं क्या करूंगा। तभी यहाँ पर जो सेक्रेटरी रहती है उसके हाथ से वो कांच का जो कप रहता है वो डर के मारे गिर जाता है। तो गू उसे बोलता है कि इसे अपने हाथों से उठाओ, और ये बोल के वो चला जाता है। तो यहाँ पर येजिंग वॉन उसे बोलती है अब तो मिस्टर गू चले गए हैं, आप अपने हाथों से ये कांच मत उठाइए, आपको चोट लग सकती है। तो यहाँ पर वो औरत उसे बोलती है कि मिस्टर गू आपसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। तो येजिंग वॉन बोलती है आपके कहने का मतलब क्या है? तो वो औरत उसे बोलती है कि मैंने उनकी आंखों में आपके लिए नफरत देखी है। येजिंग वॉन बोलती है लगता है आप मिस्टर गू को बहुत अच्छे तरीके से जानती है, आप है कौन? तो यहाँ पर वो औरत उसे बोलती है कि मिस्टर गू से किस तरह से बदला लेना और उनके साथ कैसे डील करना है मैं आपको वो सिखाऊंगी। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।